सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में आज 25 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। यूपी में 10 सीटों, पश्चिम बंगाल में 5, कर्नाटक में 4, तेलंगाना में 3, झारखंड में 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। यूपी में आज राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10वीं सीट के लिए सियासी पार्टियों की जोर आजमाइश देर रात तक चलती रही। इस बीच जोड़ तोड़ और डिनर पार्टियों का दौर भी चला। सुप्रीम कोर्ट में आज बजरी खनन पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बजरी खनन को लेकर सरकार को राहत नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से 82 लीज की रिपोर्ट मांगी थी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रहे हैं। लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों की मांगों को लेकर अन्ना ने मरते दम तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। बिहार के नालंदा में एक घर में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मकान में सरफराज नाम का युवक अवैध पटाखे का निर्माण कर रहा था, जिसकी वजह से यह विस्फोट हुआ। हैदराबाद में पुलिस ने अफजलगंज में चोरी के एक मामले को 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने एक दुकान से चोरी की गई रकम को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 10 लाख की रकम भी बरामद कर ली। दोनों आरोपी जालोर के रहने वाले हैं और विवाद के बाद दोनों अपने मालिक की दुकान से चोरी करके फरार हुए थे। 4 दिन से चल रही एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार कल देर शाम को खत्म हो गई। साथ ही प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं भी बहाल हो गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच 7% वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। लाभ के पद मामले में इन विधायकों की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द की है और हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद समेत 19 दोषियों की सजा पर फैसला आ सकता है। लालू की बीमारी का हवाला देकर उनके वकील ने रांची के स्पेशल CBI कोर्ट से कम सजा देने की मांग की है। लालू को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में आज शिफ्ट किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट आज P चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। INA-X मीडिया केस में कोर्ट ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। CBI ने कार्ति की बेल का विरोध किया है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज दिल्ली में होगी। ये मीटिंग बीजेपी ने नए हेडक्वार्टर में आयोजित की है। बैठक में PM मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। मेघालय के CM कोनराड के संगमा आज प्रदेश का बजट पेश करेंगे। CM कोनराड के पास वित्त मंत्रालय भी है। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र 21 अप्रैल तक चलने वाला है। झारखंड के रांची में कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद रंजीत खलखो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर शहीद को राज्यपाल, प्रदेश के मंत्री अमर बाउरी समेत कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश शहीद दिवस मनाएगा। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजादी के संघर्ष के लिए अंग्रेज शासन में फांसी दी गई थी। पंजाब के CM आज भगत सिंह यादगार म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही ड्रग फ्री पंजाब कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। सिसोदिया ने अपने चौथे बजट में पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा पर जोर दिया और इसे ग्रीन बजट करार दिया। दिल्ली का प्रस्तावित बजट 53,000 करोड़ रुपए का है। विवादित कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में JDU नेता KC त्यागी ने सफाई दी। त्यागी ने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका से उनके बेटे का सिर्फ काम को लेकर संबंध था, कोई वित्तीय लेन देन या शेयर होल्डिंग जैसी बात ही नहीं थी। उन्होंने 2010 बिहार चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका की भूमिका से भी साफ इंकार किया है। भारत ब्राजील में आगामी चुनाव को देखते हुए फेसबुक अपने सिक्योरिटी फीचर्स को और भी सख्त करने जा रहा है। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इसके संकेत दिए और बताया कि चुनाव की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए फेसबुक के सिक्योरिटी फीचर्स में इजाफा किया गया है।
तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की अपोलो हॉस्पिटल में 75 दिनों तक भर्ती रहने के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। ये बात अपोलो के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने कही। उन्होंने बताया कि 24 बेड वाले आईसीयू में जयललिता अकेली मरीज थी। भारत दौरे पर आए जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर ने वाराणसी में गंगा आरती में हिस्सा लिया और नौका का आनंद लिया। राष्ट्रपति वाल्टर ने इससे पहले सारनाथ का दौरा किया। पीएनबी घोटाले के बाद एक और बैंकिंग घोटाला सामने आया है। हैदराबाद की कंपनी टोटेम इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8 बैंकों से 1394 करोड़ का घोटाला किया, जिसकी अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी करने वाला पेमेंट ऑफ बिल संसद से पास हो गया है। कानून में संशोधन से 10 लाख रुपए की जगह अब 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली के एम्स में ओपीडी सेवाएं आज बाधित होने से मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लैपटॉप चोरी होने से परेशान एम्स के डॉक्टर्स ने आज ओपीडी बंद करने का फैसला लिया है। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम विप्लव देव ने जीबी पंत हॉस्पिटल का औचक दौरा किया और हॉस्पिटल प्रशासन को ड्यूटी सही से करने के लिए चेताया। सीएम के साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी मिली। मुस्लिम लीग आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पाक सरकार ने हाफिज के संगठन जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत की सभी चल और अचल संपत्ति जब्त की है, लेकिन उसका कोई असर हाफिज पर नहीं दिख रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक शक्तिशाली मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बेचा है। इस डील से पाकिस्तान अपने मल्टी वॉरहेड मिसाइल विकास कार्यक्रम को और भी मजबूत बना सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 45 दिनों से लगे आपातकाल को हटा दिया है। मालदीव में यह राजनीतिक संकट सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के आदेश देने के बाद आया था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर हत्या की कोशिश, रेप, धमकी और जहर देने जैसे कई संगीन आरोप लगाए हैं। हसीन जहां से विवाद के बाद शमी को बीसीसीआई से बड़ी राहत मिली है। बीसीसीआई ने शमी को ग्रेड डी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। साथ ही फिक्सिंग मामले में भी शमी किसी तरह से दोषी नहीं पाए गए हैं। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की इलावेनिल वलारिवान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 18 साल की इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की मोम का पुतला आज दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय का हिस्सा बन जाएगा। ये मोम का पुतला शाहरुख के सिग्नेचर पोज में है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग के लिए कोलकाता पहुंची है। उनके साथ ही फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर भी कोलकाता पहुंचे हैं। फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। चूरू के तारानगर कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर में बहुजन समाज पार्टी की जनसभा हुई। जनसभा में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। चूरू के तारानगर कस्बे के परशुराम सर्किल के पास बीड़ के बालाजी मंदिर से गणेश परिवार की मूर्ति स्थापना को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि गाजे बाजे के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीणा ने कहा कि जो भी भोपे तंत्र मंत्र से इलाज करने का दावा करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। दुनिया भर में जैसलमेर को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाई जितेंद्र सिंह राठौड़ ने। उन्हीं की बदौलत आज जैसलमेर को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही यहां सफारी की शुरुआत की। उदयपुर में पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रदेश का पहला एआरटी सेंटर का शुभारंभ किया गया। पीआईएमएस के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एड्स संवेदनशील क्षेत्र में पीड़ितों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। दौसा नगर परिषद में अविश्वास के बाद हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए सभापति मुरली मनोहर शर्मा ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर सभी पार्षदों और नगर परिषद कर्मचारियों ने सभापति का सम्मान किया।
कोटा के जेके लोन अस्पताल के गंदे और फटे हुए गद्दों से परेशान मरीजों को अब राहत मिलेगी। अस्पताल के वार्डों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए अब नए गद्दे लगाए जाएंगे। पिछली बजट घोषणा में मंजूर हुए 100 नए गद्दे जेके लोन अस्पताल पहुंचे। विश्व जल दिवस पर हनुमानगढ़ के आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विद्यालय के बच्चों को जल बचाने की शपथ दिलवाई। बच्चों को जल बचाने का संदेश देते हुए जल के महत्व के बारे में जानकारियां दी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में रेल लाइन के विस्तारीकरण ने रेलवे कवायद शुरू कर दी है। रेलवे के लिए अवाप्ती भूमि पर कोर्ट स्टे के बावजूद रेल अधिकारियों ने पीड़ित संतोष कुमार का निर्माण ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई रुकवाई। चूरू के राजलदेसर कस्बे में गणगौर पर्व पर हर वर्ष 2 दिन मेला भरता है। इस बार बुधवार का दिन होने के कारण परंपरानुसार गणगौर विसर्जन बुधवार के दिन नहीं करके गुरुवार को किया गया। इस दौरान मुख्य बाजार परिसर में गणगौर की सवारी भी निकाली गई। डूंगरपुर जिले की देवड़ा पंचायत समिति परिसर में राहत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से भी अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित किया। आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के मुख्य आतिथ्य में शिविर का आयोजन हुआ। विश्व जल दिवस पर टोंक में मोतीसागर बांध की सूखी नहर में वयस्क मगरमच्छ की गर्मी और प्यास से मौत हो गई। वनकर्मियों की टीम द्वारा मृत मगरमच्छ को नहर से बाहर निकाला गया और पास ही स्थित नर्सरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। बीकानेर में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर 2 अलग अलग संस्थाओं ने अपनी आर्ट इंस्टॉलेशन और चित्रों के माध्यम से शहीदों को नमन किया। शहीद भगत सिंह संस्थान के चित्रकारों ने जूनागढ़ किले के आगे आर्ट इंस्टॉलेशन के माध्यम से नशामुक्त बीकानेर एक अभियान की शुरुआत की। ट्रेनों में महिलाओं को जहर खुरानी से बचने के लिए भरतपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों को ट्रेनों में सफर करते समय अपने सह यात्रियों से कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेने की हिदायत दी। भरतपुर की नदबई तहसील के अखीरगढ़ गांव में चल रहे गणगौर मेले के दौरान विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के नामचीन पहलवानों ने भाग लेकर अखाड़े में अपने दांवपेच दिखाए। जोधपुर के बालेसर में कुछ अतिक्रमणकारी और दबंगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों की दुकानों को तोड़कर भूमि पर कब्जा किया। ग्रामीणों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। मामले में आईजी ने 24 घंटों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भरतपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने समर्थन मूल्य पर सरसों और गेहूं की खरीद शुरू करवाने की मांग की। पथिक लोक सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य गणेश द्वार पर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने वन विभाग पर बाघिन की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि से श्रीगंगानगर जिले के कई क्षेत्रों में फसलों को खासा नुकसान हुआ है। जिले के रावला, घड़साना और अनूपगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हुई, तो वहीं पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने रिपोर्ट बनाकर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय पर अपेक्स बैंक कर्मचारियों ने वेतन समझौते सहित लंबित मार्गों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार को जल्द ही वार्ता करने का अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं मानने पर प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान की बात कही है। भारतीय जलदाय मजदूर संघ जिला करौली के कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष गोवर्धन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में अधीक्षण अभियंता के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नगर परिषद द्वारा धांधली के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी करके विरोध जताया। पार्षदों ने 13 लाख के घोटाले की जांच की मांग की है। भीलवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले विरोध रैली निकाली गई। बाद में महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित IMI कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करके 25 मार्च को दिल्ली में आयोजित महापंचायत में भाग लेने के लिए कहा। अलवर फल सब्जी मंडी आढ़तिया यूनियन द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। आढ़तिया पप्पू प्रधान ने बताया कि पूर्व में मंडी सेक्रेटरी विष्णुदत्त शर्मा भ्रष्ट और यह सब्जी मंडी में आए दिन वसूली करता है। विधानसभा में विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन देरी से रखने के मामले में मुख्य सचिव ACS PK गोयल और DB गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुए। मुख्य सचिव ने अफसरों की तरफ से माफी मांगी और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होने की बात भी कही।
अधिकारियों ने विभागों के प्रतिवेदन देर से पेश होने को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी विधानसभा अध्यक्ष को दिया। अधिकारियों ने इस बार विधानसभा का सत्र 1 महीने पहले शुरू होने का हवाला देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन लेट होने की बात कही। कोटा जिले की इटावा नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। विधायक विद्याशंकर नंदवाना की मौजूदगी में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार हंगामे के बीच ही पिछले साल के 6 करोड़ के मुकाबले इस साल 21 करोड़ से अधिक का नगर पालिका इटावा का वार्षिक बजट भी पारित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनने के बाद नागौर पहुंचे पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा को पीसीसी सदस्य बनने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। रतनगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, प्रदेश के मंत्री और राज्यसभा सदस्य 3 दिनों तक राज्य के जिलों में जाकर संगठनात्मक बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसको लेकर राज्यसभा सदस्य मदन सैनी रतनगढ़ दौरे पर आए। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। जाड़ावत ने स्वयं के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बीजेपी सरकार को नकारा बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। चूरू के तारानगर के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं से शक्ति ऐप पर अपना पंजीयन करने का आह्वान करते हुए संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र जाड़ावत ने स्वयं के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही बजट में जिले को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलना भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ड्रीम योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना का लाभ कोटा के रामगंज मंडी इलाके के गरीब लोगों को भी मिलेगा। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने रसोई वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रसोई में बने भोजन को भी चखा। करौली में अगस्त 2015 में आपसी रंजिश के चलते अधेड़ की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। श्री गंगानगर के करणपुर में पुलिस ने बीमा कर्मचारियों से लूट के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गांव 45F के नजदीक 2 निजी बीमा कर्मचारियों से 5 युवकों ने मारपीट करके 50,000 से अधिक की राशि लूटी थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।